सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की आराधना में। एक और आराधना का दिवस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और आज आराधना करने के लिए जितने भी लोग आया हैं, आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। आज वचन से कुछ बातों को आपके सामने बयान करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम बाइबल का अध्ययन करते आ रहे हैं। इधर उधर से आजकल मैं कम प्रचार कर रहा हूँ। कलीसिया को वचन सिखाने का एक जिम्मेवारी एक पासबान के ऊपर है, वैसा मेरा भी ऊपर है। तो उत्पत्ति का पुस्तक से हम शुरू करके इतिहास के पुस्तक तक हम आए हैं। आज भी मैं इतिहास के पुस्तक का ही कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल चाहे किसी भी पन्ने से पढ़े, हर एक पन्ने का जो वचन है हमारे लिए लिखा गया है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। यदि हमें सिखाने का बात ना होते तो ये वचन में परमेश्वर उन बातों को नहीं लिखते। चलिए, बाइबल का हर एक वचन हो सकता है मेरे लिए वो वचन मुझे खास लगता नहीं है, तो जरूरी नहीं आपको ना लगे, आपको लगेगा। आपको नहीं लगता है तो किसी और को वचन खास लगेगा। यानी हर एक वचन किसी न किसी से बात करता है। हर वचन हर किसी से बात नहीं करता, पर हर एक वचन किसी न किसी से बात करता है। हालेलुया। इसलिए पुराना नियम और नया नियम दोनों को बराबर का महत्व दे, ताकि वचन का अध्ययन में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज हम दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 24वां अध्याय हमारा मुख्य मनन का अध्याय है। दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 24। आप लोग उसको निकाला है तो हम उसका पहला आयत को पढ़ेंगे। जब योवाश राजा हुआ तब वो 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेर्शेबा की थी। यहां पर राजा योवाश के विषय में लिखा है। योवाश का खासियत क्या है? 7 वर्ष के उम्र में वो राजा बना। यहां 7 वर्ष के कितने बच्चे हैं? 7 वर्ष के कोई बच्चा 7 वर्ष का, राइट? 7 वर्ष का बच्चा राजा बना। पढ़ करके आपको कैसा लगता है? भाई, कोई 7 वर्ष में राजा बन सकता है? हमारा 7 वर्ष का बच्चे का होमवर्क भी मम्मी पापा करते हैं, है? 7 वर्ष का बच्चा अपना होमवर्क खुद नहीं कर पा रहा है, एक गिलास पानी उठा करके नहीं पिएगा, अपना खाया हुआ बर्तन को उठा करके किचन में नहीं रखेगा, स्कूल वैन से उतरते ही उसका स्कूल बैग भी उसके पापा मम्मी को या संबंधित लोगों को पकड़ना पड़ता है, अपना पैंट को ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा है। वो ऐसा 7 साल के एक बच्चा राजा बना और 40 वर्ष तक वो वहां पर यहूदा में राजा बना रहा और उसने काफी अच्छा कार्य किया है। इस विषय के बारे में इस अध्याय में लिखा है। उसका कारण है, उसका कारण मैं बताना चाहता हूं। एक बच्चा अच्छा होना है तो क्या करना है? आज सबसे पहले वो सीखना है। हमारा सबसे पहले सीखने का विषय क्या है? एक बच्चा अच्छा होना है तो हम बड़ों का क्या उत्तरदायित्व है। 2 अध्याय पीछे जाएंगे, 22वां अध्याय में आएंगे। दूसरा इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 10वां पद को पढ़ेंगे। जब अगज्या की माता अदल्या ने देखा
कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया। यहां हम देखते हैं कि अगज्या ये योवाश का पिता, तो जब अगज्या मर गया, अगज्या जब मरा है तो उसका दादी ने क्या किया? किसी भी महिला है, उसका बेटा मर जाए तो उसके सारे के सारे, उसकी अभिलाषा, उसके चाहत उसके पोते के साथ लग जाता है। ये कॉमन है, स्वाभाविक रूप से तो यही होता है ना। मेरा बेटा तो चला गया, अब मेरा बेटा किसके द्वारा जीवित है? मेरे पोते के द्वारा जीवित है, या मेरे अगला पीढ़ी के द्वारा जीवित है। इसलिए अब बेटा नहीं रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? इन बच्चों का अच्छे परवरिश करना चाहिए, रखना चाहिए। कितने ऐसे माता पिता है, कितने ऐसे दादा दादी है, कितने ऐसा नाना नानी है जो अपने बच्चों को बड़े लगन से पालते गए, पोसते गए, उनके लिए क्या क्या नहीं करता। पर यहां पर अदल्या जो अगज्या के माता है, उन्होंने क्या किया? देखा कि पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया, सबको। मेरा बेटा ना बचा तो कोई नहीं बचना चाहिए, मैं रानी बनकर के शासन करूंगी। कितनी दुष्ट स्त्री थी वो। एक स्त्री सबसे अच्छा भी हो सकता है, पर एक स्त्री बिगड़ जाए, मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है ना। मां का जो हृदय है वो सबसे नरम होता है, सब सह लेती है, पर वो हृदय कठोर हो जाए, उसको कोई नहीं सुधार सकता। वो दुनिया का सबसे दुष्ट बन जाता है। हालेलुया। एक महिला के लिए सबसे अच्छा वरदान प्रभु ने उनको दिया है, एक नरम हृदय। पर यहां पर एक महिला है, उसने अपना हृदय को पत्थर से भी ज्यादा कठोर बनाया है। उसने सारे राजवंश के, राजघराने के सारे संतानों को मार डाले हैं। 11वां पद में क्या लिखा? परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अगज्या के पुत्र योवाश को गात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर दाई समेत बिचौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अगज्या की बहन थी, उसने योवाश को अदल्या से ऐसा छिपा रखा कि वो उसे मार डालने ना पाई। एक महिला सबसे कठोर नियम को अपनाया, तो दूसरा एक महिला, उन्होंने क्या किया? अपने भाई के बेटे को बजा लिया। कैसे बजा लिया? वो सारे तरीके वहां पर लिखा गया। 23वां अध्याय पढ़ने के समय वहां पर सारे तरीके लिखे रखा गए, किस प्रकार योवाश को बचा लिया गया। फिर हम अगला वचन को पढ़ेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे। वो उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रखा। इतने दिनों तक अदल्या देश पर राज करती रही। 6 वर्ष तक अदल्या देश में राज करती रही। राजघराने के सारे संतानों को मार दिए, पर एक को परमेश्वर ने उसकी बुआ के हाथों बचा लिया। और वो बुआ वहां का महायाजक की पत्नी थी, और वो दोनों ने मिलकर के उस बच्चे को 6 वर्ष तक परमेश्वर के भवन में
हालेलुया, छिपा रखा। अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में छिपा दो। जो परमेश्वर के भवन में बड़ा होता है, जो परमेश्वर के भवन में छिपा रहता है, वो बच्चा परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, आमीन। हमने जब शमूएल का पुस्तक अध्ययन किया, एली के दो पुत्र थे जो हमेशा भवन के बाहर, और शमूएल वो हमेशा भवन के अंदर है। याद रखिए, एली के बच्चे हमेशा भवन के बाहर और शमूएल हमेशा भवन के अंदर। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? एली के संतानों को परमेश्वर ने नाश की, क्योंकि भवन के बाहर वो उद्यम जा रहे थे। भवन के बाहर वो पाप में लिप्त एक जीवन बिता रहे थे, पर भवन के अंदर सेवा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, सीखने वाला, परमेश्वर के वाणी को सुनने वाला एक शमूएल बड़ा होते आ रहा था। इसलिए उस शमूएल को परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारो, एक प्रार्थना अपने बच्चों के लिए हमेशा करना, परमेश्वर मेरे बच्चों को आप अपने भवन में छिपा के रखिए। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे तेरे भवन में बड़ा हो जाओ। हालेलुया। तो यहां पर योवाश कहां पर बड़ा हुआ 6 वर्ष तक? परमेश्वर के भवन में। हमें से जितने लोगों के बच्चे काफी बड़े हो गए, उनके लिए भी प्रार्थना कर लीजिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में शराब छोड़ा। उन्होंने जब शराब छोड़ने से पहले मेरे से कहा, विश्वास में आने के बाद मेरे से पूछा, पास्टर जी क्या शराब पीना पाप होता है? एक दिन आप प्रचार कर रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा शराब पीना पाप है। परमेश्वर ने हमें नशे को लेने के लिए नहीं बनाया, हमारे शरीर को उसके लिए नहीं बनाया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए शराब नशा होता है, उसको लेना नहीं चाहिए। 60 साल की उम्र में उन्होंने कहा मैं 20 साल की उम्र से पी रहा हूं, 40 वर्ष मैंने दारू पिए, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन में कहता है कि वो गलत है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने छोड़ दी। हालेलुया, आमीन। 40 वर्ष लगातार कोई दारू पीता है, वो छोड़ सकता है, तो वो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के विरोधी है, जो परमेश्वर के भवन को देखकर जलते थे, जो परमेश्वर के लोगों को देखकर जलते थे, उन लोगों को, कितने लोगों को परमेश्वर भवन के अंदर लेकर के आए हैं। उनको परमेश्वर ने भवनों के खंबे बना दिए हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले बना दिया है। इसलिए यदि हमारे बच्चे इस वक्त संसार में घूम रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए। किसी भी उम्र में, किसी भी मोड़ पर परमेश्वर उनको बदल सकता है। बस हमारी प्रार्थना उनके पीछे रहे। हालेलुया। इसलिए यदि आपके बच्चे परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं है, वो बड़ा हो गया है, फिर भी लगातार प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। दिन और रात उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। रात को जब जब नींद खुलता है, उठ करके बैठ करके 2 सेंटेंस सही तो 2 सेंटेंस उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरे बच्चे को मैं तेरे भवन के अंदर देखना चाहता हूं। परमेश्वर ले करके आएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहां पर 6 वर्ष वो बच्चा परमेश्वर के भवन में रहा। जब 7 वर्ष का हुआ, वो उन लोगों ने एक योजना बना करके, याजक ने एक योजना बनाया, उसकी बुआ ने एक योजना बनाई और उस योजना के तरह उसको राजा बना दिया। अदलिया वो मारी गई और यहां पर योवाश राजा बना और 7 वर्ष का बच्चा यहां पर राजा बना। राइट,
अब 40 वर्ष तक वो शासन करता रहा। और उसका दूसरा पद को जरा पढ़ेंगे, दूसरा पद उसका हम देखेंगे। दूसरा पद, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योवाश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा एक याजक था और वो याजक उसका मेंडर था। उसने अपना पिता को शायद देखा नहीं, उसकी माता का नाम लिखा है, पर उसके लिए माता पिता का काम करते हुए यहोयादा याजक और उनकी पत्नी ने उसकी सेवा की। उसको 6 वर्ष तक छिपा के रखा। मूसा को कितने वर्ष छिपा के रखा? बोलिए ना, 1/4 वर्ष 3 महीने। 1/4 वर्ष 3 महीने हो गया ना। 3 महीने तक मूसा को छिपा के रखा। और यहां पर योवाश को कितने वर्ष छिपा के रखा? 6 वर्ष छिपा के रखा। हालेलुया, आमेन। उसके बाद 7वां वर्ष में उसको राजा बना दिया और यहोयादा उसका मेंडर रहा, उसके खातिर निर्णय लेते रहा। और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, योवाश परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। एक लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर होना, जहां हम अगुवे नहीं हैं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां अगुवे नहीं हैं वहां लोग तितर बितर हो जाते हैं। अब मत्ती के सुसमाचार पढ़ने का समय, यीशु मसीह भीड़ पर तरस खाए। अब वो भाग पढ़ता होगा, उसमें क्या लिखा है? भीड़ को कैसे देखा यीशु ने? भीड़ को कैसे देखा? बिन चरवाहे के भेड़ के समान। भेड़ है, सैकड़ों भेड़ है, पर चराने के लिए कोई चरवाहा नहीं है, तो भेड़ कहां जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। उसको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। यहां पर बिन चरवाहे के भेड़ के समान लोगों को देख करके यीशु को तरस आया। इन दिनों में कई कलीसियाओं में अगुवाई करने के लिए लोग नहीं है। लोग क्यों खराब हो जाता है? अगुवाई करने के लिए लोग नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, आपके परिवार के अगुवा बना करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आपका समाज का अगुवा बना करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपका कलीसिया का अगुवा बना करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ताकि आपके जीवन काल में आप जब तक अगुवाई करता रहा, कुछ लोग सीधे मार्ग में चले। कभी भी अपना अगुवाईपन का क्षेत्र को छोड़िए मत। अगुवाई करना आसान नहीं है। अगुवाई करना आसान नहीं है। पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति जिसका नाम बाइबल में लिखा है, कौन है? मूसा। मूसा को पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति कहा जाता है। अगुवाईपन के कारण वो मूसा को गुस्सा आया। मूसा ने एक बार परमेश्वर से पूछा, मैंने क्या पाप की? इनको मेरे पल्ले बांध ली? क्या मैंने इन्हें जन्म दी? अगुवाई करना एक बहुत कठिन काम है। अगुवाई करने वाले को भला बुरा सुनना पड़ता है। अगुवाई करने वाले का अगुवाईपन को हर व्यक्ति अंगीकार नहीं करेंगे, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे अगुवाई करने के लिए बुलाया है, तो हम अगुवाईपन का क्षेत्र में टिके रहें। यहोयादा याजक उसके जीवन काल में योवाश का अगुवाई करता रहा, देश का अगुवाई करता रहा, और योवाश परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा।
और देश तरक्की से तरक्की की ओर बढ़ता गया है। ये हम बाइबल में पढ़ता है, राइट। यहोयादा याजक के जीवन काल में योवाश परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक था, जो सही कार्य था, वो किया है। और यह बंदा इतना आज्ञाकारी था, उसका तीसरा वचन में पढ़ने से आपको पता चलेगा। यहोयादा ने उसके 2 विवाह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब कुछ लोग ये पूछ रखा है यहोयादा मेरा लीडर क्यों नहीं बना। कुछ भाई लोग ये सोच रहा है। कोई बात नहीं, ये पुराना नियम की घटना है, ये नया नियम की घटना नहीं है। अब एक ही है। हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं एक ही को झेलना इतना मुश्किल है तो फिर आगे को क्या होगा। कोई बात नहीं, नया नियम है, परमेश्वर सबको सब जानते हैं। पुराना नियम में भी एक ही था, पर लोगों ने नियम को बिगाड़ दिया। परमेश्वर ने एक आदम के लिए एक हवा को बनाया और एक हवा के लिए एक आदम को बनाया। सृष्टि के आरंभ में यीशु से सवाल पूछने वालों से, पारिवारिक जीवन के बारे में यीशु से सवाल पूछने वालों से यीशु ने कहा सृष्टि के आरंभ में, दैट मीन्स निष्पाप युग में परमेश्वर ने जो किया वो है नमूना। नमूना सुलेमान ने जो किया वो नहीं है, नमूना दाऊद ने जो किया वो नहीं है, नमूना योवाश ने जो किया वो नहीं है, नमूना अब्राहम ने जो किया वो भी नहीं है। विश्वासियों का पिता है, इसलिए हम पिता के नमूने का पालन करेंगे। फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। है? हमारा एक ही नमूना है जो स्वर्गीय पिता ने हमें दिखाए हैं और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर के हमें सिखाए हैं। वही नमूने है हमारा और कोई नमूना नहीं है। हम बाइबल के तमाम लोगों के बारे में अध्ययन करते गए, पर इनमें से एक भी हमारे लिए आदर्श नहीं है। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकने का लायक यदि कोई है तो यीशु है। हालेलुया। पर हम बाकी लोगों के बारे में अध्ययन ये करते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को कैसे कैसे इस्तेमाल किया, उनका जीवन में क्या अच्छाई रहा क्या बुराई रहा। अच्छाई रहा है तो उसको फॉलो करे, बुराई रहा है तो उसको अवॉइड करे। उसके लिए हम सीख रहा है। केवल इतना ही है हमारा पुराना नियम सीखने का मकसद। पुराना नियम सीखने का मकसद यह नहीं है कि हम उनके समान बन जाएं। हमें बनना यीशु के समान, किसी और के समान में बनना ही नहीं है, राइट। पर यहोयादा, अच्छा ये व्यक्ति का कैरेक्टर के बारे में, योवाश का कैरेक्टर के बारे में मैं बता दूं। जब शादी करने का वक्त आ गया, उन्होंने कहा कि आप जिनको चुनोगे उनसे मैं शादी कर लूंगा। मैं राजा तो हूं पर मैं अपना मर्जी से शादी नहीं करूंगा। इतना आज्ञाकारी रहा यहोयादा। जब जीवित रहा योवाश इतना आज्ञाकारी रहा, यहोयादा को पता था, इसलिए उन्होंने 2 शादी उनको करा करके दे दी। उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। पारिवारिक बंदा था वो, पारिवारिक बंदा था। और योवाश का सबसे बड़ा खूबी अगला वचन में लिखा है। योवाश के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना। मैं आज आपको संडे स्कूल क्लास ले रहा हूं। आज मैं इतवार का प्रचार नहीं, आज संडे स्कूल क्लास ले रहा हूं। योवाश का सबसे बड़ा खूबी क्या था? नंबर 1, 7 साल की उम्र में राजा बना। नंबर 2, 6 साल तक परमेश्वर के भवन में छिपा रहा। हालेलुया। फिर नंबर 3, वो यहोयादा याजक के अनुशासन में चलता रहा, राज्य करता रहा। नंबर 4, इसके बाद योवाश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। यहोवा के भवन में रहा वो, पर वो भवन टूटा हुआ भवन था। अतल्याह ने उस भवन को तोड़ दिया था
अदल्या और उसके अदल्या के 6 साल के शासन में परमेश्वर के भवन को उसने बहुत नुकसान पहुंचाए। और ये बालक जब राजा बना और वो यहोवा के भवन में रहा, यहोवा के भवन से वो वाकिफ था, उसको मालूम था कहां कहां मरम्मत की जरूरत है, और उसने यहोवा की भवन की मरम्मत करने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हुआ। राजमहल बनाने की नहीं, और जमीन खरीदने की नहीं, पड़ोसी के साथ झगड़ा करने की नहीं, किसी और बात की इच्छा उसके अंदर नहीं आया। आप बच्चे का परवरिश जैसा कराओगे बच्चा ऐसा बनेगा। भवन में रखोगे, भवन की चिंता उसके अंदर परमेश्वर पैदा करेगा। यीशु मसीह ने कहा तेरा भवन का जुनून मेरे अंदर है। परमेश्वर का भवन का जुनून हमारे बच्चों के अंदर क्या होना है? परमेश्वर का भवन का जुनून। आजकल किस चीज का जुनून है? इंस्टाग्राम का। जितने लोगों का फेक अकाउंट है सब मिटा दो। जितने लोगों का इंस्टाग्राम में फेक अकाउंट है वो सब मिटा दो। परमेश्वर आज किसी से बात कर रहा है, सुनो इस बात को, ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप सोशल मीडिया के साथ खेल खेल रहा है, एक खेल आपको नुकसान की ओर ले जाएंगे। आज किसी बच्चे से परमेश्वर ये बात करना चाहता है कि आप अपने जीवन को सुधारिए, इंस्टाग्राम से हटिए, उसका जुनून से हटिए और सोशल मीडिया से आप हटिए। परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं चुना, नहीं है तो आपके जीवन नाश की ओर जाएंगे। आज मुड़ जाओ, आज मुड़ जाओ। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बना सकता है। हालेलुया। इतना मेरा प्रचार का हिस्सा नहीं है, किसी से परमेश्वर बात करना चाहता था इसलिए मैंने इतना बोल दिया है। राइट, ओके। जुनून, परमेश्वर का भवन का जुनून हमारे अंदर हो, हमारे बच्चों के अंदर हो। हालेलुया। दूसरा, यदि कोई भी जुनून है उसको खत्म करे, वो निकल जाने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। इस बच्चे को मालूम था भवन टूटा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको मरम्मत करने की इच्छा जता दी। और नीचे जब पढ़ने का समय वहां पर उन्होंने एक यहोयादा याजक को बुलाया और बोला है, मूसा ने जो टैक्स नियुक्त किया था मरुस्थल में, आधा शेकल, 1 साल के लिए आधा शेकल देना था, वो टैक्स जो मूसा ने रखा है वो टैक्स ले आने के लिए सबको बोलो। पर याजकों ने इसमें आनाकानी की। याजकों ने ठीक तरह से अपना कार्य नहीं किया। या याजक ये सोच करके बैठे हम यदि लोगों को बोलेंगे लोग मानेंगे नहीं। यहोवा के भवन की मरम्मत कई साल तक नहीं हुआ, कई साल तक नहीं हुआ यहोवा की भवन की मरम्मत। तब राजा ने क्या किया वो देखिए। तब राजा ने यहां पर क्या किया है, हम 5 से पढ़ेंगे, 5 और 6 पढ़ेंगे ताकि आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आ जाए। मिलके पढ़े। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इजराइलियों से रुपया लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपये ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। लेवियों ने उस बात को माना नहीं।
लेवियों ने उस बात का पालन नहीं किया। राजा ने जो बोला, अरे राजा तो बच्चा है, हमने पाला है, हम इनसे बेहतर जानते हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा आपको मालूम है? प्रेरितों का काम में लिखा गया, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। जब हमारे बच्चे परमेश्वर का सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनसे सुनना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर उनसे बातें कर सकता है। यहोयादा महायाजक इस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, उसका जान को बचाया, उसको राजा बनाया। अब परमेश्वर किसके माध्यम से बात कर रहा है? राजा का माध्यम से बात कर रहा है। परमेश्वर को किसका माध्यम से बात करना चाहिए? याजक का माध्यम से। याजक ये सोचता है हम बेहतर जानते हैं, हम बेहतर जानते हैं, भवन के बारे में हम बेहतर जानते हैं, आराधना के बारे में हम बेहतर जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कह दूं, परमेश्वर ऐसे स्रोतों से हमसे बात कर सकता है जिनकी उम्मीद हम नहीं करते। यहोयादा याजक कभी उम्मीद नहीं किया भवन के विषय में योवाश बात करेगा। वो क्या सोच रहा था? भवन के विषय में भविष्यद्वक्ता बात करेंगे, भवन के विषय में लेवी बात करेंगे, वचन के विषय में, भवन के विषय में परमेश्वर हमसे बात करेंगे। पर भवन के विषय में परमेश्वर ने किससे बात की? योवाश से बात की। हालेलुया। सोर्स कहीं से भी आ जाए, वचन परमेश्वर का है तो उसको ले लीजिए। आमेन। हालेलुया। एलिया ने कभी जिंदगी में सोचा होगा कौवा खिलाएंगे? कभी नहीं सोचा होगा, पर कौवा ने खिलाया, कौवा ने खिलाया। आमेन। बिलाम ने क्या कभी सोचा होगा गधा मुंह खोल करके बात करेगा? बिलाम के सोच में परमेश्वर किसी से बात करेगा, वो मेरे द्वारा करेगा। पर परमेश्वर किसके द्वारा बात की? गधे के द्वारा, जिससे कोई उम्मीद नहीं करता कि वहां से परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर योवाश से बात की, लेकिन याजकों ने ठीक तरह से काम नहीं किया। तो योवाश ने क्या किया? लोगों को, याजकों को फिर बुलाया, फिर कहा कि आप इस पर आनाकानी क्यों कर रहे हो? फिर राजा ने आदेश दिया। अगला पद में जब पढ़ते गए, राजा ने 8वां पद में राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वो यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा जाए। एक संदूक बना करके यहोवा के भवन के बाहर फाटक में रख दी। भवन बनाने के लिए याजकों के पास जो धन आता था, वो धन कहां पर डालते गए? उस संदूक पर डालते गए। जब संदूक भर जाते थे, राजा के भंडार में वो जाते थे। और ऐसा इतना धन इकट्ठा हो गया, इतना धन इकट्ठा हो गया। आप नीचे जब पढ़ करके आते हैं, नीचे पढ़ करके जब आप आएंगे, घर जाकर के आप पढ़ सकते हैं कि भवन का निर्माण का या भवन का मरम्मत का कार्य भी पूरा हो गया। पैसा बच गए तो उसको क्या किया? यहोवा के भवन में बहुत सारे बर्तनों की जरूरत है, उपकरणों की जरूरत है, उसके लिए भी पैसा मिल गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाहोगे, उसका पीछे से आर्थिक रूप से सहायता करना परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। आमेन। ये हमारी गवाही है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, इवन पास्टर्स के साथ भी मैं इस बात को शेयर करता हूं कि जब परमेश्वर हमें एक दर्शन देता है, उस दर्शन के अनुसार हम खड़े हो जाएंगे। पीछे से उसका जितना खर्चा है वो कौन उठाएगा? परमेश्वर उठाएगा। किसका जरिए से उठाएगा? साधारण लोगों के जरिए से, साधारण लोगों के जरिए से। हालेलुया। यहूदा में बड़े धनवान नहीं थे लोग, यहूदा में बड़े बिजनेस वाले नहीं थे। यहूदा उस वक्त अथल्या के कारण अपने रिसेशन से चल रहे थे, आर्थिक मंदी से चल रहे थे, तनाव से चल रहे थे, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा था।
उसके बावजूद भी परमेश्वर ने लोगों के हाथों में दी, लोगों ने बहुतायत से परमेश्वर के भवन के मरम्मत के लिए दान दिए, तब परमेश्वर के भवन का मरम्मत हुआ है। सेवा कहां से चलना है, ये सोचो, सेवा कहां से चलना है? सेवा हमारे हाथों से चलना है। एक विधवा स्त्री 2 दमड़ी लेकर के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दी। जब ऑफरिंग बॉक्स में 2 दमड़ी उसमें डाला तो ठंग ठंग 2 आवाज आए। सबको पता चला 2 ही सिक्का गिरे हैं। ज्यादा कुछ उसके पास नहीं था डालने के लिए, 2 दमड़ी डाले, पर यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया। यीशु मसीह ने वो 2 दमड़ी को स्वीकार किया। यीशु मसीह ने उसका अनादर नहीं की। परमेश्वर का राज्य में कितने विधवाओं का योगदान है आपको मालूम है? परमेश्वर के राज्य में कितने ऐसे ऐसे लोग गए जिनको दुनिया कमजोर समझते हैं, उनका योगदान है आपको मालूम है? ये 2 दमड़ी आज कितने अधिक पैसा में कन्वर्ट हुए हैं आपको मालूम है? परमेश्वर की सेवा ऐसा चलता है। हम भी प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु हमें जो योगदान देते हैं, प्रभु हमें जो सिखाता है, प्रभु हमारे हाथों में जो देता है, उससे प्रभु की सेवा में योगदान दे। कितना बड़ा है कितना छोटा है वो प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता है, पर प्रभु का वचन कहता है हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रभु ने दिया है। यदि वो विधवा के पास 2 दमड़ी प्रभु ने दिया है, हम सबके पास प्रभु ने कुछ न कुछ उसका सेवा के लिए दिया है। हम 1-2 वचन पढ़वा करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं यहोयादा याजक के विषय में एक योवाश और यहोयादा याजक दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं। इस वक्त दोनों की तुलना करना चाहता हूं। दोनों का जीवन का समाप्ति में आई है। एक भक्त के रूप में मरा, एक अभक्त के रूप में मरा। यहोयादा भक्त के रूप में मरा, पर योवाश अभक्त के रूप में मरा, क्योंकि यहोयादा मरने के बाद योवाश परमेश्वर को छोड़ दिए। हमने दूसरे आयत में पढ़ा, यहोयादा याजक के जीवन काल में वो परमेश्वर का भय मानता रहा, पर यहोयादा याजक मर गया। आप उसके 15 और 16। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मरा। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था। 130 वर्ष परमेश्वर ने यहोयादा याजक को उम्र दी। वो वयोवृद्ध होकर के मरा और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। परमेश्वर और उसके भवन के विषय में भला करने वाला यहोयादा नामक एक लेवी, एक याजक, उसको राजाओं के बीच में अंतिम विश्राम मिला। कितना बड़ा सम्मान के साथ वो उसको विदाई मिला है। सुलेमान कहता है एक व्यक्ति का जन्मदिन से बेहतर उसका मृत्यु का दिन होता है। हेलो, है? एक व्यक्ति का जन्मदिन से बेहतर उसका
मृत्यु का दिन होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस दिन मरूंगा, यदि एक अच्छा दफनाई मिल जाए, बॉक्स में लेटा रहे, अच्छे से सफेद वस्त्र हो, लोग चारों तरफ खड़े होकर के जो जो बातें कहें वो सुनने का मौका मिला होता तो कितना अच्छा था। दुख किस बात का है, जब हमारे बारे में अच्छे अच्छे बोलते हैं, हमको सुनने के लिए क्षमता नहीं रहती। इसलिए यदि किसी के बारे में अच्छा कहना है तो जीवित रहते हुए कह दीजिए, है? जीवित रहते हुए किसी के बारे में अच्छा कह दीजिए। मरने के बाद चाहे हम कितने भी अच्छे बातें उस व्यक्ति के बारे में कहें, वो सुन नहीं पाएंगे। वो सुनेगा तो उड़ के बैठ जाएगा। यहोयादा मरा और राजाओं के बीच में उसको विश्राम मिला। उसका जन्मदिन से अच्छा उसका मृत्यु का दिन माना गया, क्योंकि उसने यहोवा के भवन के विषय में भला कार्य किया। अब योआश के बारे में देखें। सत्रह, 18, 19 पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले से बोला मैं संडे स्कूल पढ़ा रहा हूं। आज 17, 18, 19 क्या लिखा है? यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की, अब राजा ने उसकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूरतों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, तो भी उसने उसके पास नबी भेजे, परमेश्वर ने उसके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और इन्होंने उन्हें चिढ़ा दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया, कान न लगाया। और सबसे कठोर काम उसने क्या किया मालूम है? यहोयादा याजक का एक बेटा था, उसका बुआ का बेटा जकरिया था उसका नाम। परमेश्वर ने उसको उसके पास भेज दी कि भाई तू जो कर रहे गलत है, तू मरने वाला था, परमेश्वर ने तुझे मेरे पिता के द्वारा बचाए, 6 साल तक तू परमेश्वर के भवन में रहे, 7वां वर्ष तू कैसे राजा बना, और परमेश्वर ने तुझे कैसे आशीष दी। और परमेश्वर का भवन बनाना तेरे सबसे बड़ा भला काम रहा, अब तू वापस लौटा। उस जकरिया को उन्होंने क्या किया? अपना लोगों से पत्थर मरवा करके मार डाला, उसका जान तक को नहीं बख्शा। उसका बाप ने इसके साथ जो दया की वो याद तक नहीं की। कई लोग ऐसा हो जाता है, जब बलवान हो जाता है, पीछे जितने लोगों ने सहारा दिया वो सब भूल जाते हैं। मेरे प्यारो, कभी मत भूलिए, हमारे कमजोरियों में जितने लोगों ने हमारे साथ दी, उनको कभी मत भूलना। हमें जिन जिन लोगों ने आगे लेकर के आया, उन सबको याद रखना। नहीं है तो हम आत्मिक नहीं है, हम राजनीति में खेलने वाले कुछ लोगों के अलावा फिर कुछ नहीं है। यह तो राजनीति में होता है, गुरु को पछाड़कर चेला आगे निकल जाता है, गुरु देखते रह जाता है। पर आत्मिकता में ऐसा नहीं है। आत्मिकता में जिन लोगों ने हमारी सहायता की, वो सब हमारे लिए आदरणीय है। इब्रानियों का पत्री में लिखा है,
प्रभु में जिन लोगों ने तुम्हारे अगुवाई की, तुम्हारे लिए जिन लोगों ने आदर्श बना, उनका जीवन को स्मरण करके उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। वो हमारे लिए आदर्श है, पर यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? हम 25वां पद को पढ़ेंगे, 24 का 25। जब वे लड़ाई में आए, तब तक कोई लड़ाई नहीं हुआ, एक भी लड़ाई नहीं लड़ा, परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर दुश्मनों को उसके विरोध में लाए। उसने सोचा मैं बलवान हो गया, मैं भवन बनाए, मेरा इतना सेना हो गए। उसके पास बहुत बड़ा सेना था, एक छोटी सेना उसके विरोध में आई, एक छोटी सेना। वो इतना अहंकारी था कि सोचा मेरी बड़ी सेना जो है छोटी सेना को यूं हरा देंगे। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? छोटी सेना के सामने योवाश के बड़ी सेना को हरा दिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपको बिठा सकता है तो आपको उतार भी सकता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर से पंगा मत लीजिए, परमेश्वर से खेलिए मत। परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है, परमेश्वर आपको नीचे गिरा भी सकता है। परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दी। लड़ाई में वो बहुत घायल हुआ। फिर जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की बात करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया। और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में। हालेलुया। शुरुआत अच्छा रहा, पर अंत अच्छा नहीं था। मेरे प्यारो, विश्वास जीवन में हमने शुरुआत की, अंत भी अच्छा हो, अंत भी अच्छा हो। हम अपने दौड़ को पूरा करें। हमने यदि अपना दौड़ को बीच में ही छोड़ दी तो हमें क्या लाभ है? हमें स्वर्ग की ओर जाना है, हमारे लिए एक अनंत जीवन है। योवाश अच्छा काम किया, भला काम किया, परमेश्वर के भवन की मरम्मत की, परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठित बनाया, पर उसका अंत अच्छा नहीं रहा। दाऊदपुर में उसको जगह मिली, पर राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं मिली। अनंत जीवन खो दिया जाए तो फिर हम में क्या है? बाइबल में लिखा है मनुष्य सारे जगत को हासिल करे पर अपना प्राण का हानि उठाए, उसे क्या लाभ है? जहां पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाए, स्वर्गीय सिय्योन में ना पहुंचे, स्वर्ग का राज्य में ना पहुंचे, फिर हमारा दौड़ किस बात की है? मेरे प्यारो, भय और भक्ति में जीवन बिताई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने शुरुआत अच्छी की, बीच में भी हमने अच्छी की, पर हमारा अंत खराब ना हो जाए। मैं खुद डरता हूं, मैं डेली प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरा देखभाल करने में मेरी सहायता कर कि मैं कहीं निकम्मा ना ठहरूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे राज्य में प्रवेश ना करने पाऊं। हालेलुया। प्रभु दौड़ यहां तक दौड़ी है, ये दौड़ को पूरा करने की कृपा दे। आज कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं यहोयादा के समान जिस दौड़ दौड़ा है उस दौड़ को अच्छे से पूरा करना चाहता हूं, योवाश के समान नहीं। बहुत कुछ मिलने के बाद भी योवाश अपना दौड़ को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाया। अपना दौड़ को ठीक तरह से पूरा करो। आंखों को बंद करें। प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु मुझे एक दौड़ दौड़ना है, उस दौड़ में धीरज से दौड़ने में मेरी सहायता कर।
मेरा शुरुआत से ले ज्यादा मेरे अंत महत्वपूर्ण है पिता, ये समझने में मेरी सहायता कर। जितने भी प्रियजन ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना कर लीजिए। ओ रामा नामा शख नम नम। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्तीसमा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्तीसमा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आज का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विश्वास जीवन की दौड़ हमने शुरू की, उस दौड़ को पूरा करने की कृपा हमें दे प्रभु जी। यहोयादा और योवाश साथ साथ दौड़े। यहोयादा एक अच्छा अंत को प्राप्त की, पर योवाश एक अच्छा अंत को प्राप्त नहीं कर पाए। परमेश्वर, एक अच्छा अंत को प्राप्त करने में आप हमारी सहायता कर लीजिए। यह वचन हमारे हृदयों में लिखा जाए, इसको मनन करने में हमारी सहायता कर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि यह पवित्र आत्मा हर कदम पर हमारी मदद करेंगे। आज हम एक और बार समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।